जय हिंद दोस्तों इजराइल ने हमास लीडर को 72 हुरों के पास भेज दिया है, उसे मार दिया है। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि धीरे धीरे सभी मुसलमानों को इजराइल मार रहा है, एक दिन पाकिस्तानियों का भी नंबर आ जाएगा। और इसमें अमेरिका और भारत इजराइल का साथ दे रहे हैं। इसे हमें इकट्ठा होकर पाकिस्तानियों को सभी को भारत और इजराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर देनी चाहिए। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर पूरी तनिया से रोया हुआ है हमास लीडर को मरने पर। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से चर्चा कर रहा है और भारत के खिलाफ बुरा भला कहकर रो रहा है, तो देखते हैं वीडियो। यह है कि इस्लाम का जो एक नारा बुलंद किया जाए ना, तो वो उससे यह है कि जो काफिर है वो डर जाएगा। अच्छा। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह अकबर की ताकत इतनी है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ताकत इतनी है जब तक कुछ भी नहीं हो। फलस्तीन में भी तो नारे लग रहे हैं उधर, लेकिन से कुछ नहीं भाई बनना। उनको चाहे कि फ़लस्तीन की आवाज़ बने और फ़लस्तीन के जो ज़ुल्म हो रहा है इस वक्त, इनके टॉप लीडर ख़त्म किए गए, इनके अच्छे अड्डे ख़त्म किए गए। और कहते हैं जंग नहीं चल रही, क्यों नहीं चल रही है जंग? अमेरिका सपोर्ट करती है इसराइल को, इसको कहते हैं प्रो इसराइल को, प्रो इंडिया भी तो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है ना। इंडिया अभी चंद घंटे के अंदर इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स सामने आई हैं जिसमें कई कंट्री शामिल हो चुके हैं। अब ये इज़राइल और ईरान की जंग नहीं रही। हनिया की हलाकत के बाद ये जंग अब दूसरे कंट्रीज़ में भी फैलती हुई नज़र आएगी अगले चंद घंटों के अंदर। इस्लामिक वर्ल्ड, यूरोप, अमेरिका सबके अंदर तहलका मचा दिया है। ईरान के शहर तेहरान में इस्माइल हानिया की जो है एक, मैं कहूँगी कि उनको गहरी नींद सुलाने वाली जो खबर है इसराइल की जानिब से, उसके ऊपर मुस्लिम वर्ल्ड गुस्सा भी है, अफसुर्दा भी है, साथ साथ जो है इसराइल की बहुत बड़ी विक्ट्री भी है। आज अगर मैं सही मानों में बोलूँ तो फ़लस्तीन जो है आज सही मानों में यतीम हो गया। हिजबुल्लाह समझता रहा है कि ये सिर्फ बॉर्डर पर अटैक करेंगे, लेकिन उन्होंने बैरूत के अंदर घुस के मारा है, डीप इनसाइड द लेबनान। दूसरा, ईरानी भी यही नहीं समझते थे कि वो इस तरीके से तेहरान के अंदर अटैक करेंगे, तो उन्होंने तेहरान में अटैक किया है। इस वक्त इजराइल ऑन रेड अलर्ट, उनके जो डिग्नेटरीज है उनको कह दिया गया इजराइल छोड़ के बाहर ना जाएं। वो तीन की बात करेंगे, कल ये 57 कंट्रीज अपना भी अंजाम देखेंगी। आप देखें कि उम्मत मुसलमान की ये जो कम्युनिटी है ये कितनी जो है वो खोखली हो चुकी है इस वक्त कि इसके अंदर अब कुछ नहीं बचा। हम लोग जो है वो सिर्फ ट्वीट की हद तक, हम लोग जो है सिर्फ इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हद तक जो है वो सपोर्ट के लिए रह गए हैं। उसके अलावा हम कभी कुछ नहीं कर सकते। हम तो KFC से बायकॉट नहीं कर सकते, हम तो इसराइल सपोर्टिंग जितनी भी फर्म्स हैं हम उनको बायकॉट नहीं कर सकते। तो ज्यादातर ये है कि काफी देर से जो मुसलमानों पे जो है वो काफी ज्यादा जुल्म कर रहा था। ठीक है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ठीक है। लेकिन ज्यादातर ये है कि हम यहाँ पे बाहर जलसे जुलूस वगैरह निकाल सकते हैं, लेकिन हमारी जो हुकूमत है वो कुछ नहीं कर रही। प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर प्रैक्टिकल कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने जो ज्यादातर एटमी ताकत बन गया है। हाँ। लेकिन एटमी ताकत किस चीज से बना? वो क्या हमने दिवाली पे चलाने के लिए या इधर शिवरात पे चलाने के लिए नहीं, क्योंकि हमने दुश्मन का सामना करना है। अच्छा। हमने अपने मुसलमानों भाइयों के लिए कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि हमारी भी वो हिस्से नहीं, हैं। अगर ऐसी बात की जाए तो 9 माह या तकरीबन 1 साल होने वाला है। 1 साल से ये इसराइल और हमास की जंग, फलस्तीन और ये सारा इशू चल रहा है। तो 1 साल में हमने क्या किया? क्योंकि ज्यादातर 1 साल में ज्यादातर हमने ज्यादा से ज्यादा क्या किया होगा? एक बार जलसा जुलूस निकाला होगा। ठीक है। हम ज्यादातर क्या करते हैं, एक बड़ा सा फ्लेक्स बनाया, हमने पिक्चर बनाई, हमने अपलोड कर दी, बाकी सब नारे लगाए जी, अपना इसराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, ऐसे ही हम है। नारे लगाएंगे। और बिल्कुल। उधर से देखे ना, टेक्निकली अगर बात की जाए वहाँ से अगर आप इधर नारे लगाते जाएं, वो अपना काम करते जा रहे हैं। इस इसराइल और फ़लस्तीन और इसके साथ साथ मुस्लिम वर्ल्ड पे क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, आज जो इसराइल के जो बड़ा लॉज हुआ है और वो इस्माइल हानिया के नाम से हुआ है, ये पूरे उस मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ी बड़ी सैड न्यूज़ है। इसके हवाले से अगर हम देखा जाए तो ये पूरी उस मुस्लिम उम्मा के लीडर ने आज ट्वीट किया हुआ है, यानी कि इस वक्त जो फ़लस्तीन है वो लवारिस हो चुकी है, क्योंकि यतीम हो चुकी है। और इसके कोई अभी तक देखा जाए तो पूरी वर्ल्ड में फ़लस्तीन के नारे लग रहे हैं इस वक्त। पहले तो कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा था। आज वर्ल्ड में फ़लस्तीन के नारे लग रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में फ़लस्तीन के नारे लग रहे हैं कि इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। अच्छा। उस जुल्म के खिलाफ अभी सिर्फ जुल्म हो रहा है, सुन रहे हैं, और कोई अमल नहीं हो रहा है। वर्ल्ड के बड़े बड़े मेजर पावर्स हैं, अमेरिका है, USSR है और रशिया है, चाइना है, इन लोगों ने सिर्फ ट्वीट किया हुआ है, कोई अमली इकदाम नहीं करते हैं। तो हम मुस्लिम उम्मा, एज अ मुस्लिम उम्मा, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि
फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म को रोका जाए। और ये इनके जो चीफ हैं, हमास के जो चीफ है, बेरूत चीफ को भी मारा गया 24 घंटों 48 घंटों के अंदर, और इस्माइल हानिया को भी मारा गया। और ये सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट और एशिया सब के लिए बड़ा इम्प्लिकेशन होने वाले इसके। तो अगर देखा जाए ये इम्प्लिकेशन अगर ट्रांसफ़र होते हैं साउथ एशिया, ईस्ट, मिडिल ईस्ट में, ये हो जाते पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए आज की सबसे बड़ी सैड न्यूज़ है। सही बात है, सबसे बड़ी सैड न्यूज़ होने के साथ अगर हम इस्माइल हानिया की बात करें तो 1 महीने पहले उनके 3 जवान बेटों को भी जो है गहरी नींद सुला दिया गया। आज इनकी बारी थी और कह रहे हैं कि ये इसराइल फ़लस्तीन की जंग जो है ख़त्म होने वाली है, क्योंकि इसराइल ने ऑलमोस्ट तमाम फ़लस्तीन की सियासी लीडरशिप हो या वो थोड़ी इस्लामी टच ऑफ के साथ हो, सबको जो है ख़त्म कर दिया। लेकिन अमेरिका और इंडिया इस वक्त इसराइल को सपोर्ट करें। इंडिया की जानिब से ट्वीट की जा रही है कि ये जो इसराइल का जो कदम था इसमें हम इसराइल को सपोर्ट करते हैं। ये अवाम की जानिब से मैं बात कर रही हूँ कि इंडियन अवाम के अंदर खुशी देखी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ फ़लस्तीन लरज़ रहा है। फ़लस्तीन जो है अब उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। ईरान जंग की धमकियाँ लगा रहा है, तो इस खित्ते में होने क्या जा रहा है? क्या देखें, ये जो चल रहा है ये स्मार्ट अमेरिका और इंडिया के प्लान तो नहीं चल रहा। अगर चल रहा है तो देखें इस्माइल जो हमारे इब्राहिम रसानी आए थे, ईरान के प्रेसिडेंट, इब्राहिम रईसी को भी हेलीकॉप्टर क्रैशिंग पे गायब कर दिया गया। और अभी ये रिसेंटली 24 आवर्स में 2 बड़े सुप्रीम लीडर्स, यानी कि फ़लस्तीन के टॉप लीडर चुन को उठा के इनको मतलब गहरी नींद सुला दिया गया। और इनके ऊपर देखें हमारे मुस्लिम उम्मा सिर्फ ट्वीट करते हैं, और इंडिया देखें, अमेरिका देखें और रशिया देखें, ये किस तरह के वो अब देखें देखें ज़बानी तो हम कहते हैं कि हमारे की जंग खत्म हुई इसराइल और फ़लस्तीन की, ये ख़त्म नहीं हुई। ये प्री प्लान के तो इनके टॉप लीडर्स को चुन कर गहरी नींद सुलाई जाती है। और मुस्लिम उम्मा सिर्फ ज़बान और स्पीच ट्वीट ये नहीं चलेगा। अगर करना है तो स्टैंड लें और इसके मुस्लिम उम्मा के साथ खड़े हो। और ईरान के जो अभी स्टेटमेंट दिया, ट्वीट किया आयतुल्लाह ख़मीनी ने ये ट्वीट किया, इस ट्वीट के ऊपर वो खड़ा रहे, ये छोटी में बड़ी बात न करें। अगर वो करते हैं तो इसको ऊपर पूरा स्टांस लें। तो ईरान और इसराइल का क्या मुकाबला है? इसराइल की मुसाद की अगर बात करें, ये एजेंसी पूरी दुनिया में इतनी स्ट्रॉन्ग है। पहले भी ईरान ने इसराइल पर गलती से हम कह ले के जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की थी, 200 मिसाइल और रॉकेट दागे थे। इसराइल को कहते जीरा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा था। देखिए, इसराइल को जीरा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा था। ये सबसे बड़ी कमजोरी हमारी मुस्लिम उम्मा की है। अच्छा, यहाँ पर कोई भी अब देखें कोई यूएन में अभी रिसेंटली सितंबर में इजलास होने वाली, इसके बारे में सब मुस्लिम उम्मा इकट्ठा होकर यकजा होकर इस इसराइल के आवाज़ उठाएं, आवाज़ बने। अभी रिसेंटली उधर हमारे शहबाज शरीफ साहब के उधर उसने कोई आवाज़ नहीं उठाया, इधर आकर ट्वीट करता है। ये जियो न्यूज़ और आयरवाई और मुख्तलिफ ये चैनलों के थ्रू तो हम आवाज़ उठा रहे हैं। सर, पाकिस्तान की बात करें तो हमारी 24 करोड़ आवाम को कश्मीर और फ़लस्तीन के पीछे लगा है। हम फ़लस्तीन के लिए रोड पे निकलते हैं, कश्मीर के लिए निकलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी पाकिस्तानी अपने मसलों के लिए निकले। तो आज जिस तरह से फ़लस्तीन की टॉप लीडरशिप खत्म होगी, आज फ़लस्तीन को सहारा देने वाला कोई नहीं बचा। आज फ़लस्तीन के जितने भी बड़े बड़े ग्रुप के जो चीफ थे, इसराइल की मुसाद ने सबको गहरी नींद सुला दिया है। आज आपको इस पाकिस्तान में इतनी खामोशी दिख रही है, आज तो फ़लस्तीन का दर्द नहीं दिख रहा। आज जो है इसराइल के लिए सब जो है उसके सपोर्ट में है। वो एक जंग का बैकग्राउंड एक अलग है कि कौन टेररिस्ट है और कौन पीस के लिए काम कर रहा है, लेकिन हम मुस्लिम उम्मा की बात करें जो कि फ़लस्तीन को सपोर्ट करी थी, आज फ़लस्तीन रो रहा है। अब देखें हमारे यहाँ पर वोट थोड़ी चंद हफ्ते पहले यहाँ पर एक ऊँट का क्या मसला हो गया था, इस पर पूरे कहते इंसानियत का कत्ल, ये इसराइल में इंसानियत का कत्ल हो रहा है और फ़लस्तीन में इंसानियत का कत्ल हो रहा है। कोई आवाज़ उठाए ना, कोई भी उठाने के लिए तैयार नहीं। वैसे नाम के मुस्लिम है और मुस्लिम कंट्रीज जो भी हैं इनकी फॉरेन पॉलिसी लो है, कोई एक दूसरे को स्टैंड नहीं करते, सपोर्ट नहीं कर सकते। इनको चाहिए कि फ़लस्तीन की आवाज़ बने और फ़लस्तीन के जो ज़ुल्म हो रहा है इस वक्त, इनके टॉप लीडर ख़त्म किए गए, इनके अच्छे अड्डे ख़त्म किए गए। और कहते हैं जंग नहीं चल रही, क्यों नहीं चल रही है जंग? अमेरिका सपोर्ट करती है इसराइल को, इसको कहते हैं प्रो इसराइल को, प्रो इंडिया भी तो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है ये इंडिया यूएसए की प्री प्लान है इसराइल को ख़त्म करना, फ़लस्तीन को ख़त्म करना। ये मुस्लिम कंट्री के लिए एक मैसेज है। आपका भी नंबर आ सकता है फ़लस्तीन की तरह। फ़लस्तीन के बाद हमारा वाकई निकल आता है क्लू, तो मैं आपको प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि ये बात वाकई वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी। सारे मुस्लिम कंट्रीज नहीं मिल सकते, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज के साथ आप उनका ब्लॉग देखें ना, रशिया उनके ब्लॉग में मौजूद है, चाइना उनके ब्लॉग में मौजूद है, और तीसरा ईरान मौजूद है। अब देखिए रशिया, चाइना और ईरान ये तीनों एक दूसरे की मजबूरी है, और चौथा इंडिया भी मजबूरी है चाबहार की वजह से। ठीक हो गया, ठीक है, जो गवादर के बिल्कुल सामने 10 साल के नहीं लगता कि इंडिया किसी भी ऐसे मामले में इन्वॉल्वमेंट करेगा। इंडिया इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा,
लेकिन इंडिया उस वक्त ये सोचने पे जरूर मजबूर होगा कि हमें किस साइड पे खड़ा होना चाहिए। ठीक हो गया। हाँ, ऐसी पोजीशन बनने से बचा सकते हैं। ऐसी वो अपने आप को या तो वो अपने आप को न्यूट्रल रखेगा, हाँ। वो किसी की तरफ जाएगा नहीं। क्योंकि दो एग्जांपल्स मौजूद हैं, रशिया यूक्रेन की वार चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें इंडिया चाहता है या कोई ना कोई होता है, इंडिया न्यूट्रल रहा। उसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसमें चाबहार पोर्ट जो है वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि वो आपको पता है सबसे ज्यादा ऑयल कौन ले रहा है? बिल्कुल सबसे ज्यादा ऑयल वही ले रहा है। पाकिस्तान ने भी कोशिश की थी लेने की, लेकिन वो बाद में मिला नहीं था, लिहाजा बात है। अब देखिए ना, वो जो चाबहार पोर्ट है वो पूरी सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करती है आपस में। ऐसे ही है। जैसे हमें कहते हैं कि सीपैक हमारे लिए गेम चेंजिंग है, जो कि हमें बनता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, पिछले 10-15 साल से यही सुन रहे हैं कि गेम चेंजिंग है, इसी तरह वो चाबहार बना रहे हैं। ठीक है, तो अब लेकिन उसने तो जो नेतन्याहू है उसने तो इसके बात को डिनाई कर दिया कि हमारा इसके अंदर कोई हाथ नहीं है। लेकिन अगर उसका हाथ वाकई निकलता है तो इस खित्ते की सूरत हाल जरूर बदलेगी।